मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई रेमेडी के साथ मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, और वो रेमेडी है जामन से बालों को कैसे बेहतर करें, या आपके बाल बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं तो अल्लाह की रज़ा से इस रेमेडी से आपके बाल दोबारा आ सकते हैं। और ये बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, बहुत पुरानी रेमेडी है, मगर मैंने इसमें एक चीज़ का इजाफा किया है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि सिर्फ जामुन को पीसकर जहाँ गंजपन होता था वहाँ लगा लिया जाता था। ये गंजपन हो, बाल खोरा हो, बाल चर हो, जहाँ से बिल्कुल ही बाल ख़त्म हो गए, तो आप ये रेमेडी मेरे कहने पे 15 दिन करके देखिएगा, या बाल बहुत ही ज़्यादा उतर रहे हो, यानी ऐसे उतर रहे हो जैसे गुच्छों में हाथ में आ रहे हो। तो अगर इंटरनली कोई ऐसी बीमारी नहीं है तो एक्सटर्नली किसी भी इफ़ेक्ट की वजह से हो रहे तो आपके बाल उगने में आपकी मदद हो सकती है। लेकिन मैं एक मशवरा ये दूंगी कि ऐसी हालत में हमेशा अपने कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए, हार्मोन्स के टेस्ट करा लेने चाहिए, थायराइड के टेस्ट करा लेने चाहिए, और एक बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, जिसे हम कंप्लीट ब्लड कल्चर कहते हैं, कि वो आप और विथ ESR आप करा लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। इससे क्या होता है, पता चलता है कि किस वजह से होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक चीज़ जो मिसिंग होती है कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए तो भी बाल गिरते हैं। तो ऐसे उसके लिए जामुन को खाना भी है और अदरक का कहवा पीना है। बहुत ही आसान रेमेडी है, इसमें कोई आपको इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लेना है 3 से 4 या 5 जामुन आपने लेना है, आपने इसको गुठलियों समेत पीसना है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है। अगर सिलबट्टे पे पीस लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सिलबट्टे पे नहीं पीसा, देखें इस तरह पीस लिया। अब आपने क्या करना है, इसमें एक और चीज़ मिलानी है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको देखें तो ये कितना टेबल स्पून हुआ, ये एक टेबल स्पून, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है ना, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इस पर हम हाफ टेबल स्पून क्या डाल रहे हैं, सौंठ पाउडर। बस इसको आपने मिला लिया। 2 चम्मच या 2.5 चम्मच भी है तो उसमें आधा बड़ा चम्मच मिला लेना है आपने सौंठ पाउडर, जो सूखा हुआ अदरक होता है। अच्छा, होता क्या है कि लड़कियों के और लड़कों के साथ ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात पहले तो लड़कों के थोड़े यहाँ से जाने लगते हैं, लड़कियों के जाने लगते हैं। लड़कों के पहले तो M बन जाता है, फिर W बन जाता है, फिर U बन जाता है, बाल ख़त्म हो जाते हैं। M B W जो भी बन जाए, जो शेप आते रहते हैं। लड़कियों के ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जाते हैं। मैंने क्योंकि इसमें मतलब कि अदरक का वो मिलाया है, वैसे तो आप ग्लव्स ना पहन के करें क्योंकि, लेकिन जामुन का कलर लग जाएगा तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहने। और आपने थोड़ा सा लिया, जैसे बहुत अच्छी तरीके से बारीक पीसने के बाद, और आपने इस तरह करके लगाना है। ये लगाने का सही तरीका मैं आपको बताना चाह रही थी। और उसके बाद देखिए ये आप यकीन करें 10 दिन आप इस तरह करें, आपके बेबी हेयर ग्रोथ करना शुरू हो जाएंगे। बाज़ के ऐसा होता है कि बेबी हेयर होते हैं मगर उनमें ग्रोथ नहीं होती। लड़कियों के अक्सर होता है कि बेबी हेयर तो हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहे होते, तो वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। और जो ये बिल्कुल खाली हो रहा है तो यहाँ अल्लाह के हुक्म से बाल आना शुरू हो जाएंगे। और जिनके बिल्कुल भी बाल नहीं है, मैं अपने भाइयों की बात कर रही हूँ, बेटों की बात कर रही हूँ, बाल बिल्कुल भी नहीं है और बाल ना होने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो अपना कहते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम कॉलेज नहीं जाएंगे। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराएं ताकि जितनी जल्दी पता चले बाल क्यों गिरे, उसका इलाज हो सके। और साथ में जो है, ये मैंने एक आपको बहुत अच्छी टिप बताई है, इसका इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाल्लाह। और ये इस तरह लगा कर आपने छोड़ देना है। हाफ़ एन आवर के बाद आप जो है ना माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लें, या रात भर लगा के रखें। जिनके बाल बिल्कुल नहीं है, रात भर लगा के रखें और सुबह जो है ना आप शैम्पू कर लें। आप देखेंगे कि आप 15 दिन मेरे कहने पे करें। अगर आपको लगे ना कि चिकनाहट ख़त्म हो रही है, दुरदुरापन सा आ गया और लगता है कि बाल हेयर फॉलिकल आ जाएंगे, तो इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जामुन बहुत कम वक्त के लिए आता है, तो आपने इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे इसे पीस कर छोटी छोटी थैलियाँ बनाकर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और फिर आप इसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि जामुन का सिरका बनाना बता दिए। जामुन के फ़वाइद आप लोगों ने पूछे कि जामुन के सिरके के फ़वाइद
टाइप क्या क्या है वो बताऊंगी, उनकी भी रेमेडी और रेसिपीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं, रेमेडी अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।